बेली जैसे लेट हो गया अगर बाबू साहब आज जो तब सब नाक कंफर्म हाथ पिला जा बाबू साहब गोली मार दी है। जब गोली मार दी है तब मत जब हमारे मेहरारू रान हो जाए नान लड़कियां विधवा पेंसिल लागू करवाई नहीं। पहले चले कि हवेली में बाबूजी है या अथवा नहीं है। हम कहा देखा थे बाबूजी पहले से आके विराजमान है। कोनो बात नहीं, रंगबाज आदमी यहाँ हिसाब से बात करे पड़ी नहीं, कब गोली मार दे दरहन पे ला जाए। इसलिए भैया थोड़ा रंगबाजन से दूरी बनावा तो ज्यादा ठीक रहा और खास करके रंगबाज से और दूसरा बेउड़न से। हम कहे बाबूजी जय शंकर। सबसे पहले मसाला चाहता हूँ, सबसे पहले दिखाना चाहिए या मुझे आना चाहिए। मसाला चाहता हूँ, याद रखो अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर दम बाहर। कि हमारे सामने झूठ बोलता है हम उसे फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। बाबूजी सवेरे कलिए ड्यूटी के गए, खाना खाए, बढ़िया पुरवैया हुआ, बात रहे खटिया बैठते वक्त हम सोइए। सवेरे जब 9 बजे सोई उठा था तो हमारे मेहरारू हमका खाना दे, हम ड्यूटी के लिए आवत रहे। लेकिन अफसोस के बाद जब बाबू साहब जैसे हम रौना चौराहा पहुँचे वैसे हम बाबूजी बैठे बैठे अंडा दे लागे। तू अंडा देना चालू कर दिए? मैं देना चाहता था, तू अंडा देता है या तेरा पूरा खानदान अंडा देता है? नहीं बाबूजी हमारा पूरा खानदान अंडा देते है, नान लड़कियां बच्चा छोड़ के। अरे बच्चा को छोड़कर तेरा पूरा खानदान अंडा देता है। तेरे खानदान से मतलब नहीं है, मतलब तुमसे है। इस वक्त यहाँ मौजूद कौन है? सबसे पहले आप तेरा अंडा। बाबूजी मुला ऊ वाली बात रहा, असल बात आप नहीं समझ पावत है। हमरे यहाँ अंडा के थूक दुकान बा। अंडा थूक दुकान ही है। अच्छा क्या दुकान साले कौन है? सबको साले घर से मारता हो, एक साले तुझको घर से मारूंगा, खोपड़े का ढक्कन खुलकर आसमान से बात करेगा। और इसे थूक नहीं बल्कि इसको थोक कहते हैं। थोक की दुकान बाबा की वही अंडा दे लागे हैं। आवे में देर हुई है, आज हमारी गलती छाना नहीं साले, हम तुमको साले का ढक्कन बांधेंगे, क्षमा कर दो। चलो करे छानो, मैं जानता हूँ तू साले सब ले जाता है, कोई न कोई बहाना ढूंढ कर आता है। हराम दादा को तुझे ड्यूटी करना है तो टाइम से आना होगा, वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो। कोई बात नहीं, और क्या तो तुम्हारी बात आयांदा लेट हो गए तो समझो साले ड्यूटी से बर्खास्त। टाइम कम है, काम ज्यादा है, ध्यान लिखा हो जाए, आवाज इस तौर से वाले होना चाहिए। अगर हमारा हंटर उठ गया तो रात भरे बदन के चमड़िया नीचे से पटक खुरच कर रख दूंगा। तो दोस्तों आप लोग संगीत और कहानी पे ध्यान दीजिए। आप लोग संगीत और कहानी पे ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोग हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन, कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा। दोस्तों हीरा के पत्ते पत्ते को उसे तूफान कहते हैं। हीरा के पत्ते पत्ते को उसे तूफान कहते हैं। समाज के इस दरिंदे को बाबू बादल सिंह आजाद कहते हैं। बादल है कभी ना सर झुकाया है, बादल है कभी ना सर झुकाया है। बगावत चौकिया में से उसे मौत के घाट उठाया है।
सिंह आजाद, मेजर बाबू बादल सिंह आजाद, मेजर बाबू बादल सिंह आजाद। मेरे परिवार में कोई नहीं, मैं अकेला तन्हा हो। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, परिवार में अकेला तन्हा बचा। लेकिन तो इसको मालूम होना चाहिए, जब हमारे पिताजी जीवित थे उनका वसूल को दूसरा था। वो गरीबों को पैसा दिया करते थे, लेकिन कुत्ते हरामजादे से बयान नहीं लिया करते थे। पिताजी के वहां जाने के बाद हम अपना वसूल बदल दिए। मैं गरीबों को पैसा देना चालू कर दिया, लेकिन कुत्ते हरामजादे से बयान लेना चालू कर दिया। जिसको 100 रुपया दिया करता था, भगवान को डांटते डांटते केवल सुन बढ़ा दिया करता था। और जिसको 500 रुपया दिया करता था, 500 के आगे जरूर बढ़ा के पूरा 5,000 कर देता था। हमारे इलाके में एक कुटिया नाम का किसान था साहब, जो हमारे यहाँ से 500 रुपया कर्ज ले गया था। पैसा देने में लेट कर दिया। एक दिन मैं परीक्षा परी उठाया, 500 के आगे जरूर बढ़ा के पूरा 5,000 कर दिया। 5,000 का देने के बाद उस गोपिया की सलवार ससुरा के झोपड़ी पे जा पड़ा। मैंने कहा गोपिया हमारा पैसा दे रहे, पैसा ना, हमारी बात तो सुनो। मुझे चकमा बताना चालू कर दिया। हमारे गुस्सा आ गया, अपने रेफलिया को लौट किया और गोपिया की सलवार ससुरा को गोली मार दिया। मर गया साला। उसकी बीवी का नाम सुशीला हरामजादी गांव में भिक्षा मांगने गई थी। हमारी गोली की आवाज सुने, भागते भागते आई हमारे कदमों में गिर पड़ी। अरे बाबू साहब सबका कर दिया। उसके बाद तो कुछ आ गया, निकाला जब सनातर, उसके टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा देने के बाद हरामजादी की डखड़िया बकरा और उसकी जलती हुई आग में फेंक दिया। जलकर राख हो गई। उसके पास 2 बच्चे, बड़े बेटे का नाम हीरा, छोटे बेटे का नाम मोती, एक लड़की जिसका नाम सपना था। लेकिन हीरा सबसे बड़ा था। वो साला हमारी हरकत में सकर वो मुसिया के टकरा देने भिड़ गया। उसको मुझे कुछ नहीं सूझा, उठाया राइफल के बट से एक बार जब आप खोपड़े पे लंबा लंबा धारा सही हो गए। बेहोश हो गया। उसकी निशाने की गुर्जा पकड़ा, नजर के पहाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दिया। उसका भी काम। उसके परिवार में कितने सदस्य खत्म हो गए? बाबूजी पूरे 3 लोग मर गए। एक ठाकुर का पैसा नहीं खत्म हो गया, क्योंकि ठाकुर के पुत्र है कक्षा के 2 थे। समझो, जब चाहो लिखो, जब चाहो मिटा। आज तो पैसा सुन करूंगा मटिया से, या तो उसके भाई सपना की भारी जवानी से। लेकिन आज तुझको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। सोचने वाली बात बाबूजी, आप कभी तालुक शादी ना आए, ब्याह ना आए। एक मतलब बाबूजी आप बंजर एवं बंजर साला बताना चाहूंगा से साले, माथे बेकार कर दूंगा साले। अभी हमारी शादी नहीं हुई। एक दिन की बात है, घूमते घूमते सीतापुर से पहुंचा और घर मिल गया। वहां पर मुझे एक रूपमती नाम की भक्ति मिल गई है। उसका भक्त तो पत्र मर गया, तम्बाकू के नशे में तेल लगाए दिए। भक्ति ने मुझको देखा और मैं उसको देखा, दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, लव। जब मैं शराब के नशे में होता हो, रूपमती भक्ति के पास जाता हो, उसके साथ ऐश और आराम करता हो। आज बहुत याद आ रही है। याद की 10 साले भक्तिन की विशाल बाजू में जाते शराब पिया जाए, भक्तिन से मुलाकात किया जाए, उसको शराब के नशे उसको ठहरा होता झोपड़ से लगा, किस लिए? काजू सुनने के लिए। लेकिन चलना कैसे है? हमें आपको चालना कैसे है? चालना नहीं है, पहले पछोड़ना है, पहले चालना है या चालना है। हमारे हारमोनियम मास्टर गोलू भाई बालाडी वाले बताए। अरे सब तो शराब
आप लोग सर्वप्रथम मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम मोती है। मैं इसी थारा नगरी का रहने वाला हूँ। घर में मैं हूँ, मेरी बहन, जो कि मेरी बहन का नाम सपना है। बाबूजी, क्या बताऊं, मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। घर में मेरी माता जी थी। माता जी का नाम सुशीला देवी था। यहाँ तक कि मुझसे बड़े मेरे भैया थे। मेरे भैया का नाम हीरा था। क्या बताऊं, जब मेरी माँ और मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा थे, सलामत थे, तब मेरे बाबूजी इसी धारा नगरी के जमींदार ठाकुर बादल सिंह के यहाँ बात करते थे। गरीबी से लाचार बेबस किसी कारणवश मेरे बाबूजी ठाकुर साहब के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लाए। जब मेरे बाबूजी कर्ज लेकर ठाकुर साहब के यहाँ से आए, उसके बाद मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए। जब मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए, तब ठाकुर साहब का पैसा न दे सके। होली का त्योहार था साथियों, होली का त्योहार था। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था। हम तीनों बहन भाई दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे। मेरी माँ सोची कि आज त्योहारा दिन मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। वो पड़ोसियों के यहाँ चली गई कुछ मांगने के लिए। मेरी माँ सोची कि मैं अपने पड़ोसियों के यहाँ से कुछ मांग करके लाऊं तो अपने बच्चों का पेट भर दूं। मेरी माँ जब चली गई मांगने के लिए, उसी वक्त अचानक ठाकुर साहब मेरी झोपड़ी पर आ धमके। जब ठाकुर साहब मेरी झोपड़ी पर आते हैं तो मेरे बाबूजी से कहते हैं कि अरे गोपिया, हमारा पैसा दे दे। मेरे बाबूजी बोले कि ठाकुर साहब, अभी तो मैं लाचार हूँ, भाई का लाचार हूँ। अरे हमारे बच्चे दाने बिन मर रहे हैं। भला इस कठिन घड़ी में मैं आपका पैसा कहाँ से दे पाऊंगा। ठाकुर साहब इतना सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को मेरे बाबूजी खून से लहूलुहान जमीन पर गिर पड़े। और उधर जब मेरी माँ गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ भागती झोपड़ी पर आती है। देखती है कि एक तरफ बाबूजी की लाश खून से धरी पड़ी है। मेरी माँ ठाकुर साहब का पांव पकड़ करके बोलती है कि ठाकुर साहब, अरे आप क्या कर दिए? अरे आज आप मेरे जीने का सहारा छीन लिए, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिए। आखिर हमारे बच्चे किसके सहारे रहेंगे? इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी टूटी फूटी झोपड़ी पे आग लगा दिए। और उसे जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिए। उस वक्त मैं और मेरी बहन सपना बहुत छोटे थे। अरे एक कोने में छिप कर
भैया को नामालूम कहाँ लेकर के चले गए। तब से लेकर के आज तक मेरे भैया हीरा का कुछ पता नहीं चला। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि शायद मेरे भैया इस दुनिया में है भी कि नहीं है साथियों। लेकिन माँ बाप के मर जाने के बाद मैंने जीना नहीं छोड़ा। यही सोचकर जीता चला है कि दुनिया में अगर आए तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो इसे पीना ही पड़ेगा। साथियों, किसी न किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके हम भाई बहन खाने कमाने लगे। समय गुजरता गया, देखते ही देखते मेरी बहन सपना सयानी हो गई। जब मेरी बहन सपना सयानी हो गई, मैं काम किया करता था साथियों, लेकिन उस भगवान से ये भी ना देखा गया कि हम भाई बहन सुकून की रोटी खा रहे हैं। अरे उस मालिक को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन पे कोड़ दे दिया। आज मैं 6 महीनों से इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ साथियों। मेरी बहन सपना सयानी हो चुकी है। अरे ये गरीब बेबस मोती, जिस भी दरवाजे पर मैं अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, अरे ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी दहेज की रकम देने के लिए कहाँ पाएगा। यही सब बातें सोच करके साथियों उदास रहता हूँ, चिंतित हो जाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद है। आज जब वो मुझसे मिलेगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। मोती भैया, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपके आंखों से आंसू और ये मुरझाया का चेहरा, आखिर ये उदासी का कारण मुझसे नहीं बताओगे मेरे भाई? प्रमोद मेरे भाई, क्या नहीं बताऊंगा। अरे इस दुनिया में सिर्फ तू ही तो है जो मेरी मजबूरी को समझता है। आज एकाएक मुझे अपनी माँ और बाबूजी की याद आ गई। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि घर में बहन सयानी हो चुकी है, बहन की शादी करना है, लोग दहेज की मांग करते हैं, क्या करूं प्रमोद? भगवान पे भरोसा रखो भैया, बहन सपना की शादी जरूर होगी मेरे भाई। देखिए प्रमोद, लेकिन आज बहन सपना दिखाई नहीं दे रही है भैया। बहन सपना की बात कर रहे हैं? अरे बहन सपना तो जंगल में लकड़ी काटने गई है मेरे भाई। लकड़ी काटने गई? प्रमोद बैठ करके बहन के भैया आप बैठ के इंतजार करते हैं। झोपड़ी के अंदर है या नहीं? अगर झोपड़ी के अंदर हो, जाओ उसको हरामजादे से बोल दो कि तुम्हारे छोप तक चल करके मीठे बाबू बाबा सिखा जाए, अपने पैसे खिलाए हैं। जाओ सारे। गरीबों की बच्चा, इसी बस्ती में साले कीड़े मकौड़े रहना करते हैं।
सामने बस्ती भी दिखाई दे रही है, झोपड़ी भी दिखाई दे रही, परंतु कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। चल रहा हूँ, आवाज लगाऊंगा, कोई न कोई खटकिरवा सारा जरूर बोलेगा। अगर झोपड़ी के अंदर कौन है, जरा बाहर तो और खुरदार, अरे क्यों बाहर हो? उच्च विचार, नेक संस्कार, बोलने की सभ्यता बड़ी अच्छी है, इसलिए मैं कहता हूँ गरीब को मर जाना चाहिए। गरीब जब तक दो जूता खाते नहीं, इनके दिमाग ठिकाने होत ना। झोपड़ी के अंदर से साला गसगस गसगस कर रहा है। अरे भाई साहब, जरा बाहर तो आइएगा। ए भैया, गाड़ी वाला अब भाई अब मंगता समझ का 2 रुपया देता, दूसरा दुआर देखिए। हाँ चला जा। क्यों बे साले, बिना समय की पैदाइश दिशा सूर्य की औलाद, साले गसगस गसगस कर रहा है। ये पहले बता, मटिया झोपड़ी यही है? मटिया है अंदर बैठा है। जैसा ले दोनों जो कर झोपड़ी के अंदर बैठ के आराम फरमा रहा है। तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे दरवाजे पर कौन आए हैं। स्वयं चलकर मिस्टर बाबू बहादुर सिंह आजाद आए। ससुरा हमारा पैर छू लिया और तुझे मालूम हो गया होगा कि हम तुम्हारे पास किस लिए आए हैं। नहीं मालूम है? और हम कुत्ते झेले
ठाकुर साहब हरामजादे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम साले तेरे झोपड़िया पे डेली आते जाते रहेंगे। और